हिजाब के अगेंस्ट में आपने भगवा को लाके खड़ा कर दिया। धर्म के ऊपर राजनीति करने की कोशिश है। ये कोई चीज ऐसी नहीं है कि जो एक अपने टाइम के साथ अपने आप हुई है। ये वेल प्लान्ड मैकेनिज्म आज है, उसको धर्म विशेष पे तोड़ने का कार्य किया जा रहा है। रणनीति नहीं कहूंगा, ये देश को विभाजित करने की रणनीति कुछ पार्टीज। अब एक मसला समझ में नहीं आता कि जो मुसलमान जो कम्युनिटी है वो मात्र 14-15% के आसपास है, जो मेजोरिटी है वो हमारी हिंदू है। और यहाँ पे कुछ लोग एक हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। किस प्रकार के हिंदू राष्ट्र की आप बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें मुस्लिमों से खतरा है। अरे भाई, आप मेजोरिटी में हो, कहां पे ये चीज है कि भाई मेजोरिटी वाले को माइनॉरिटी से खतरा हो गया है। देश के अंदर जो एक अनएम्प्लॉयमेंट जो इतना बढ़ रहा है, तो इसको यूटिलाइज कर रही है सरकार। अरे भाई, आप हिंदू राष्ट्र बना दो, ठीक है, लेकिन क्या आप हिंदू राष्ट्र बनाने के साथ साथ जो मूलभूत जो हमारे यहाँ पे दिक्कतें हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की है, पॉवर्टी है, गरीबी है, बेरोजगारी है, लाचारी है, भुखमरी है, क्या आप उसे निजात दिलवाओगे समाज को? आप नहीं करवा। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। जैसे कि आज आप देख रहे हैं, जो हॉट टॉपिक है वो हिजाब बनाम भगवा छिड़ा हुआ है। कर्नाटका से ये शुरू हुआ था और अब मध्य प्रदेश तक पहुंच गया है। और अफसोस की बात ये है कि ये सब हो रहा है स्कूल जो है उसके अंदर। तो इसीलिए हमारे साथ इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ कैप्टन GS राठी मौजूद हैं, जो कि सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। नमस्कार मोन्टू जी। जैसे कि सर, आज जो देश के अंदर स्थिति दिख रही है, जो छोटे बच्चे हैं, जो स्कूल के छात्र हैं, उन स्कूलों के अंदर हिजाब बनाम भगवा एक तरह से जो हम देख रहे हैं, और तमाम इस पे हंगामा है। और कर्नाटका से ये चीज शुरू हुई थी, अब MP तक पहुंच गई है। तो कैसे देखते हैं आप इस घटना को? जी, सीधी सीधी धर्म के ऊपर राजनीति करने की कोशिश है। ये जो हिजाब का जो हिसाब किताब है वो आज से नहीं है, वो यहाँ पे कई सालों से चला हुआ आ रहा है। अभी इनकी आंखें खुली इस चीज को देख के। और दूसरा, अब हिजाब के अगेंस्ट में आपने भगवा को लाके खड़ा कर दिया, और स्टूडेंट जो हैं उनके अंदर आपने ये इस प्रकार का जो है कि सांप्रदायिक जो माहौल है, जो ये एंटी सोशल जो माहौल है, उसको आप भरने लग रहे हो। और उनको एक जगह के ऊपर आपने हिजाब रखा और दूसरी तरफ आपने उसको भगवा के साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। स्कूल के बच्चे हैं, जो आपकी 10वीं-12वीं कक्षा के जो छात्र हैं, वो गले के अंदर भगवा गमछा डाल डाल के आ रहे हैं उस चीज को अपोज करने के लिए। ये कौन सा सिस्टम है भाई? तो जैसे कि अभी देखने में ये आ रहा है, क्योंकि जो युवा होता है, जो देश का भविष्य होता है, और स्कूलिंग जो है उसका फर्स्ट स्टेप बताया जाता है कि स्कूलिंग के बाद वो यूनिवर्सिटी, उसके बाद अपनी जिंदगी जीना वो शुरू करता है। स्कूलिंग टाइम में ही अगर उसकी विचारधारा इस तरह की हो रही है कि वो हिंदू मुस्लिम में इतना भेदभाव, और हिजाब जो एक धर्म से रिलेटेड उनकी चीज है मुस्लिम समुदाय की, और जो ये बच्चे इनको अपोज कर रहे हैं, तो आप फ्यूचर कैसे देखते हैं? जो ये बच्चे और बड़े होंगे कॉलेज, और उसके बाद जो भविष्य देश का कहा जा रहा है, इस भविष्य को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक वेल प्लान्ड मैकेनिज्म है ये कोई चीज ऐसी नहीं है कि जो एक अपने टाइम के साथ अपने आप हुई है। ये वेल प्लान्ड मैकेनिज्म है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो समाज है उसको धर्म विशेष पे तोड़ने का कार्य किया जा रहा है। और यहाँ आप देखिएगा कि जो बच्चे हैं, जो स्कूल में जाने वाले जो बच्चे हैं, या फिर जो कॉलेज में जो जाने वाला जो युवा है, उसको टारगेट किया जा रहा है। क्योंकि अब जो ये प्रकरण आप देखेंगे जो कर्नाटका में हुआ है, तो ये जो इसमें 11वीं-12वीं के जो छात्र और छात्राएं हैं, ये इनकी उम्र 16-17 साल के आसपास की है। 17 लगा लीजिए आप मोटा मोटा। अब अगले साल वहां पे जो चुनाव है, या दूसरे स्टेट्स में जहां पे इस प्रकार का इन्होंने ये प्रकरण चालू किया है, वहां पे भी 1 या 1.5 साल में चुनाव है, जहां पे ये इन बच्चों की मुख्यतः जो उम्र है वो 18 साल की हो जाएगी, एंड दे विल एक्सरसाइज द राइट ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज, जो कि अपना वोट का राइट जो है उसको एक्सरसाइज करेंगे। तो इस चीज को ये ध्यान रखते हुए जो ये कुछ पॉलिटिकल जो पार्टीज है, ये इसको यूटिलाइज कर रही है। तो ये चीज है इसमें। तो कहीं ना कहीं मतलब आपकी अगर विचारधारा के से देखा जाए, तो ये अभी से ही अपनी पॉलिटिकल एक रण को तैयार करने की कोशिश की जा रही है चुनिंदा पॉलिटिशियंस के द्वारा। मैं इसको पॉलिटिकल रणनीति नहीं कहूंगा, ये देश को विभाजित करने की रणनीति है कुछ पार्टीज की। देखिए, जो हमारा जो देश है ये ऐसे ही नहीं बना। इसको बनाने के लिए, इसको बनने के अंदर सालों साल लग गए। इसमें लहू, खून, पसीने से इस देश को सींचा गया है, चाहे हमारे जवानों ने, चाहे हमारे किसानों ने। और आज जो ये एक मुकाम पे आके खड़ा हुआ है, तो ये कुछ चंद जो लोग हैं जो सरकारों में बैठे हुए हैं, ये इसको तोड़ मरोड़ रहे हैं। इसकी जो हमारा जो देश का जो एक सोशल फैब्रिक है, जिसमें एक हमारा जो सेक्युलरिज्म जो मुख्यतः है, उसके साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। क्योंकि जो अभी देखने में ये आ रहा है, क्योंकि
मुस्लिम बनाम हिंदू या फिर हिजाब बनाम जो भगवा है वो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अगर आप पॉलिटिकली इसको को देखें तो मुस्लिम जो कम्युनिटी है उसकी जो विचार वो क्वांटिटी है वो काफी कम है। इस वजह से उनको हिंदू और मुस्लिम के बीच विभाजन किया जा रहा है ताकि एक पूरा जो हिंदू वोट है वो पूरा हम अपना कैप्चर कर लें, क्योंकि जीतने के लिए मेजोरिटी की आवश्यकता होती है और मेजोरिटी हिंदुओं की है। क्या इसके पीछे यही कारण है जो देश का जो भाईचारा है और सौहार्द है उसको खंडित करने की कोशिश की जा रही है? जी बिल्कुल, मैं आपसे एग्री करता हूं, बिल्कुल खंडित करने की कोशिश की जा रही है ये। अब एक मसला समझ में नहीं आता कि जो मुसलमान जो कम्युनिटी है वो मात्र 14-15% के आसपास है, जो मेजोरिटी है वो हमारी हिंदू है, और यहाँ पे कुछ लोग एक हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। किस प्रकार के हिंदू राष्ट्र की आप बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें मुस्लिमों से खतरा है? अरे भाई, आप मेजोरिटी में हो, कहाँ पे ये चीज है कि भाई मेजोरिटी वाले को माइनॉरिटी से खतरा हो गया है? तो ये एक दूसरा एक एंगल है जिसको ये क्रिएट किया जा रहा है। और इन्होंने क्या किया है कि जो हमारे जो समाज में और जो हमारे देश के अंदर जो एक अनएम्प्लॉयमेंट जो इतना बढ़ रहा है, तो इसको यूटिलाइज कर रही है सरकार, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट तो दे नहीं पा रहे हैं वो। तो ये जो हमारे जो युवा जो शक्ति है, जिसके अंदर हमारा जो देश है वो पूरे विश्व में सबसे युवा देश माना गया है, जहां पे 65% से ज्यादा जो जनसंख्या है वो हमारे युवाओं की है। 35 साल से कम जो है जो जनसंख्या वो हमारे युवाओं की है। तो उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, उसको मोबिलाइज कर रहे हैं, उसको पोलराइज कर रहे हैं। उनको ये सपना नहीं दिखा रहे हम आपको रोजगार देंगे, उनको एक फर्जी एक राष्ट्रवाद का एक उनको एक व्याख्या दी जा रही है, उनको सपना दिखाया जा रहा है कि आप ये करोगे तो आपको ये मिलेगा। अरे भाई, आप हिंदू राष्ट्र बना दो, ठीक है, लेकिन क्या आप हिंदू राष्ट्र बनाने के साथ साथ जो मूलभूत जो हमारे यहाँ पे दिक्कतें हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की है, पॉवर्टी है, गरीबी है, बेरोजगारी है, लाचारी है, भुखमरी है, क्या आप उसे निजात दिलवाओगे समाज को? आप नहीं करवा सकते इस चीज को। तो कैप्टन साहब, एक चाहेंगे जो इस तरह की विचारधारा के बच्चे बन रहे हैं या बनाए जा रहे हैं उनके लिए, उनके अभिभावकों के लिए एक आप संदेश दें कि वो किस तरह ये जो जहां उनको ढकेला जा रहा है इससे वो बच सकें, ऐसी जो विचारधारा है इससे वो बच सकें। देखिए, इसमें जो आप जो बात कर रहे हैं ना, इसमें आपका जो बच्चा है उसका जो अभिभावक है उसका, और जो उसका शिक्षक है, और जो इवन जो वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे उसमें आप सरकार लगा लीजिए, ब्यूरोक्रेसी लगा लीजिए, या फिर आप लेजिस्लेटिव लगा लीजिए, तो उनका एक अहम रोल है। बच्चा है, बच्चे को अपनी एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि उसको अगर आज की डेट में एजुकेशन मिल रही है तो वो उसका जो माँ बाप है वो बड़ी मेहनत से, मशक्कत से जो पैसा कमा रहे हैं वो उस पर खर्च कर रहे हैं, जिससे वो एजुकेशन ले पा रहा है। और उसका काम होना चाहिए कि जो उसके माँ बाप ने उसके लिए सपने देखे हैं उनको पूर्ण करे, वो तो अपनी एजुकेशन पे फोकस करे। और ये जो फालतू की ये जो समाज के अंदर जो कृत्य जो चल रहा है, इस प्रकार का जो घिनौना जो काम जो कर रही है एक वहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी, उससे वो बचे, उससे परहेज करे वो। दूसरा, जो उनके अभिभावक है उनको भी एक टाइमली चेक्स एंड बैलेंसेस रखने चाहिए अपने बच्चों के ऊपर, क्योंकि पूरा जो उनके जीवन का जो सपना है, जो पूरा जो उन्होंने अपना जो पूरी जो एक जो जमा पूंजी है वो अपने बच्चे के ऊपर लगाई है, अपना बच्चे का सपना पूरा करने के लिए, जिससे कि उनके भी जो सपने वो पूरे हों। तो वो देखना चाहिए कि हमारा बच्चा एक गलत संगत में तो नहीं फंस रहा है, वो भगवा धारण कर रहा है, तो उसके माँ बाप को पूछना चाहिए, भाई ये क्या तूने डाल रखा है, ये क्या उसकी उम्र है ये भगवा धारण करने की? अब भगवा धारण करना, आप जाइए मंदिर में जाइए, वहां पूजा पाठ कीजिए, अच्छे विचार अपने आप में लेके आइए। ये नहीं है आप गले में भगवा धारण करके और आप एक पोल पे चढ़ जाओगे, जो पोल एक भारत एक हमारे तिरंगे के लिए बना हुआ, और आप उसके ऊपर जाके झंडा लगा देते हैं। आप किस चीज का झंडा है वो? क्या आप दिखाना चाहते हैं समाज को? क्या दिखाना चाहते हैं हम समाज को? और तीसरा, जो वहां पे जो शिक्षक है, एक शिक्षक को देख के मुझे बड़ा एक बहुत गलत लगा। 3-4 दिन पहले एक वीडियो आया, उसमें जो बच्चियां थी वो हिजाब पहन के अपने स्कूल कॉलेज में दाखिल हो रही थी, और जो उनके शिक्षक हैं, जो वहां के खुद प्रधानाचार्य हैं, वो उनके मुंह पे दरवाजा बंद कर रहे हैं। तो ये तो शिक्षा का मंदिर है, हर कोई उसके अंदर एलिजिबल है जाने के लिए, तो वो जो जा रही हैं वो वहां पे, तो उनके मुंह पे आप दरवाजा बंद करेंगे? तो शर्म आती है हमें इस प्रकार के लोगों को शिक्षक बोलती दफा भी। चौथी जो चीज आ जाती है, जो वहां का जो आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका उस चीज के अंदर वो दायित्व बनता है कि इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं उनका तुरंत संज्ञान लिया जाए, और वो अपने इस चीज को कंफर्म करें कि आगे से इस टाइप की चीजें ना हो समाज के अंदर, ताकि जो हमारे समाज के अंदर जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो हमारा देश है,
जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी और डाइवर्सिटी इन यूनिटी के लिए जाना जाता है, तो वो चीजें हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में एंश्राइंड है वो मेंटेन रहें। जी जी, तो बहुत अच्छे विचार। अगर इस तरह के जो अभिभावक हैं अगर बच्चों को ये समझाते हैं और इस तरह की अगर तरबियत देते हैं, तो निश्चित तौर पर जो समाज का और देश का माहौल खराब हो रहा है वो नहीं होगा। तो क्या सोचते हैं, अपने विचार कमेंट द्वारा हमसे साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।